नमस्कार साथियों, भारत के 28 राज्यों में से एक उत्तराखंड के हल्द्वानी में आप सभी का इवनिंग न्यूज में स्वागत है। हालांकि देर रात हो गई है आज, क्योंकि कई खबरें थी। बड़ी खबर विश्व स्तर पर आ रही है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 2-3 दिन पहले वेनेजुएला पर आक्रमण किया था। इधर आज उनने भारत को भी धमकी दी है कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो आपको बड़ा टैरिफ रेट लगाया जाएगा। ये माना जा रहा है कि सीधे सीधे धमकी के तौर पर कि भारत उससे तेल खरीदना बंद करे। और इधर उसने वेनेजुएला के नई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को भी हड़काया है कि अगर अमेरिका का कहना नहीं माना तो उसके अंजाम भुगतने को तैयार रहना। तो ये तो विश्व स्तर की गुंडागर्दी एक तरह से अमेरिका जो दिखा रहा है। इधर हम भारत के छोटे से राज्य में आ जाएं, उत्तराखंड के भी छोटे से जिले नैनीताल और उसके भी छोटे से शहर हल्द्वानी और उसके भी छोटे से वार्ड में आ जाएं, तो वार्ड 55 के बीजेपी पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू द्वारा देर रात अपने घर पर आए नितिन लोहनी को गोली मार दी। वो गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ते रहा, लेकिन चिंटू नहीं पसीजा। उसके पहले पैर में गोली मारी उसने, फिर वो भागा, स्कूटी की तरफ लपका तो स्कूटी चलाई, लेकिन गोली की स्पीड के आगे स्कूटी ठहर नहीं पाई और उसकी पीठ छलनी हो गई छर्रे से। बताया जा रहा है कि राइफल का यूज किया गया था और वो शायद वहीं पे मौके पे ही दम तोड़ दिया था। आज दिन में उसका पोस्टमार्टम हुआ 2-2:15 के बीच। फिर उसको 3 बजे घर ले गए, 3:30 पे चित्रशिला घाट गए, फिर वहां से सीधे रानीबाग, जहां से हमने आपको वहां भी कवरेज दिखाई। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं ये मामला दिन भर चलता रहा। हमने भी पूरी कवरेज आपको दिखाई, लगातार खबरें, फिर चाहे पोस्टमार्टम हाउस का हो या पुलिस का बयान हो। माना जा रहा है इस पे देर रात, अभी थोड़ी देर पहले जब हम आपको खबर पढ़ लें, 1 घंटे पहले उसके निष्कासन का लेटर जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने जारी किया है कि पार्टी से निष्कासित किया जाता है चिंटू और अमित बिष्ट, वार्ड 55 के पार्षद। अगली खबर जो हम आपको बता रहे हैं अस्पतालों को लेके आ रही है। पंजाब का हॉस्पिटल हो चाहे दिल्ली का या हिमाचल के, कई स्टिंगों में सरकार की, मोदी सरकार की आयुष्मान कार्ड की योजना जो उसको पलीता लगा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। एक तरफ कहा जा रहा है सरकार द्वारा लगातार कि 5 लाख का इलाज फ्री है, 5 लाख का इलाज फ्री है। गरीब आदमी या कोई भी नॉर्मल आदमी जाता है, हर एक के लिए 5 लाख का फ्री है, लेकिन जब जाता है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि भैया ये नहीं माने, हमारे यहाँ वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। ये बताया जाता है, कहा जाता है कि आयुष्मान में ये इलाज नहीं है। माना आपके सर में चोट लग गई है तो हॉस्पिटल में आप जाएंगे, आप दिखाएंगे आयुष्मान कार्ड, वो कहेंगे कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे धोखा है। सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के बीच क्या चल रहा है, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। हम खुद कई बार हॉस्पिटलों में गए हैं मरीजों के साथ, तो वहां भी देखा है कि पहले तो हॉस्पिटल जाएंगे तो पहले तो कहेंगे, उसे परेशान करते हैं, ये रुई ले आओ, इंजेक्शन ले आओ, ये ट्यूब ले आओ, और छोटे छोटे जेआर लोग बैठे होते हैं। तो इस तरह का ये मामले कई अस्पतालों में, चाहे दिल्ली के कई हॉस्पिटलों में आया कि अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज कराते हैं तो आपका इलाज सही नहीं होगा। तो ये ठगी, मतलब ये इनडायरेक्टली चल रही है, ये बड़ा धोखा है। तो इसको लेके सरकार तो एक तरफ कहती है कि गरीबों के लिए या किसी के लिए भी 5 लाख का इलाज मुफ्त है, लेकिन जब अस्पताल जाते हैं तो असलियत हमारे सामने आती है। तो इसी तरह का भी मामला कल आया था चंदन हॉस्पिटल का, हल्द्वानी की हम अगर बात करें तो यहाँ पे ये आया था कि एक महिला सीमा नाम की अल्मोड़ा से आई थी, बेस अल्मोड़ा से, फिर यहाँ सुशीला तिवारी से चंदन में, उसकी 1.5 से 2 घंटे में मौत हो जाती है और हॉस्पिटल प्रशासन बिना कुछ करे 80,000 का बिल सौंप देता है। यहाँ पे परिवार गिड़गिड़ाता है, यहाँ उसकी मौत हो चुकी है लेकिन उसको बॉडी नहीं दी जा रही, उसके परिवार को अड़काया जा रहा है। इस पर एसएसपी ने संज्ञान लिया, एसएसपी नैनीताल ने, और तुरंत पुलिस भेजी और उसके डायरेक्टर को उठवा लाए। इसको लेके फिर उन्होंने जब हमने खबर संसार ने 3 घंटे उनसे
लगातार बातचीत करी और हमें भी टालते रहे। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि हजारों कमेंट्स आ रहे हैं खबर संसार में, तो हर एक का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन लगातार इस तरह की लोगों की बातें आ रही थी, तो हमने हॉस्पिटल में 3 घंटे वेट किया डायरेक्टरों का जवाब लेने के लिए, लेकिन लोग इस बात को समझ, तो ये चल रहा है कि ये एक ही अस्पताल नहीं, सभी अस्पतालों में से प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है धरातल लूट का। फिलहाल ये मामला बना हुआ है और चर्चा में है, और इस बात को लेके हमने आज गंभीरता से प्रश्न भी उठाया, कल भी उठाया था, आगे भी। इधर ओखलकांडा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार को लेके शिविर लगाया गया। इधर ही लाखन मंडी में भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार लगाया गया। इधर 3000 स्क्वायर फीट जमीन काठगोदाम में नजूल की नगर निगम ने खाली कराई, तो इधर सनी बाजार में नाले की चौड़ाई बढ़ाने के लिए 2 बड़े अतिक्रमण तोड़े गए, बताया जा रहा है कि वह नाला बड़ा होगा। और इधर जमरानी मान, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बड़ी योजना है, उसमें पानी जाएगा, उसके लिए नहर को चौड़ा किया जा रहा है। फिलहाल पहले फेज में काठगोदाम से लेकर सौरभ होटल तक चौड़ी की जाएगी, 2 फीट इधर 2 फीट इधर और 3 फीट गहरी जो है उसको जोड़ते हुए कॉलटेक्स से होते हुए फिर इसका जो प्लान है 16 किलोमीटर का है। ये 3 पानी पे जाके मिलेगा, क्योंकि पानी की जो सप्लाई है यूपी तक जानी है, रामपुर पे, बरेली में, बिलासपुर में, हरिपुरा जलाशय में, तमाम जगह जानी है। तो इसको लेके फिलहाल दिल्ली पे आते हैं, तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 चल रहा है, जो लगातार फिर बिगड़ा है, और कल फिर सुधरा था, 250 से ऊपर हो गया था, लेकिन आज फिर बिगड़ गया है। हवा में, आंख में जलन और लोगों की खांसी और इसमें हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो सभी से सुझाव है, आप देख सकते हैं हम इतनी ठंड में हैं, पूरा पैक हैं, आज मौसम बेहद ठंडा है, तो सभी से आग्रह है कि कोहरा भी पड़ रहा है, प्लेन्स में पाला भी पड़ रहा है और विजिबिलिटी बहुत कम है, तो लिहाजा बेवजह सफर ना करें आप लोग। हमारा भी खबर संसार का भी यही आग्रह है कि एक्सीडेंट हो, तमाम घटनाएं ऐसी हो जा रही हैं कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से। तो साथ ही बहुत सी लगातार बातें हैं इसको लेके लगातार से, और इसके साथ धन्यवाद, मैं नमस्कार।